हेलो। सो सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ, क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा था। ठीक है। सो कुछ टेक्निकल इशू ज़्यादा आ गया था, इस वजह से क्लास को रोकना पड़ा। तो अभी से क्या करेंगे, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक खुद की लिखी हुई शायरी बोल देते हैं कि परेशानियाँ कहती हैं तू रुक जा, तुझे हक नहीं मंजिलों तक जाने की। परेशानियाँ कहती हैं तो रुक जा, तुझे हक नहीं मंजिलों तक जाने की। पर ये जुनून कहता है तू चल, तुझे पूरा हक है अपने पंख फैलाने की। थैंक यू। इस लाइन से हम आगे बढ़ते हैं। ये एक मोटिवेशन लाइन है जो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि जो परेशानियाँ होती हैं वो एक लाइफ की पार्ट होती है और उसे आना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि वही क्या करती हैं, आपने सुना होगा कि जो बुरा हालात होता है वो एक अच्छा निर्माण करता है। क्या करता है, बुरे हालात में एक अच्छा निर्माण होता है। ठीक है। सो एनीवेज हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके थे। 1853 पे आके क्या हुआ था, हमारा क्लास कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो 1853 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1853 में जो अभी तक बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या किया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नाम था। ठीक है। और इसमें क्या कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल थे उनके कार्यों क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, उनके कार्यों को डिवाइड कर दिया गया था, यानी विधायिका और प्रशासनिक। उनके कार्यों को दो रूपों में डिवाइड किया गया था, विधायिका और प्रशासनिक। किसमें, विधायिका और प्रशासनिक में। ठीक है, देखिए विधायिका यहाँ पे, विधायिका और प्रशासनिक कार्यों में डिवाइड कर दिया। जो विधायिका है वो क्या करेगी, कानून को बनाएगी। क्या करेगी बच्चों, तो वो कानून को क्या करेगी, बनाएगी। ठीक है। और जो प्रशासनिक है, बनाए हुए कानून को क्या करेगी, लागू करेगी। क्या करेगी, लागू करेगी। और इसमें 6 सदस्य को जोड़ा गया था। 6 सदस्य को जोड़ा गया था, जिसमें से 4 सदस्य का चुनाव हुआ था। जिसका, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा। ठीक है। ये जो बनाई गई थी 1853 का एक्ट, इसमें क्या कर दिया गया था, जो कंपनी अभी तक भारत पे क्या कर रही थी, पूरी तरीके से प्रशासन कर रही थी, पूरी तरीके से व्यापार कर रही थी, उसके व्यापार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी क्या करेगी, अब भारत पर प्रशासन नहीं कर पाएगी। क्या करेगी, कंपनी अब भारत पे प्रशासन नहीं कर पाएगी। ब्रिटिश की ओर से कंपनी को क्या कहा गया कि कंपनी अब क्या करेगी, व्यापार न करके प्रशासनिक कार्य को संभालेगी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो भारत के गवर्नर है उसमें क्या 18 सदस्य हैं। कितने, 18 सदस्य को, जैसा कि हम आपको बताए थे यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन वॉइस नहीं आया है। 1784 के एक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो कैसे उसके कार्यों को पहली बार डिवाइड किया गया, ब्रिटिश के कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें कुल 24 सदस्य थे। क्या थे, 24 सदस्य द्वारा कार्य को कराया जा रहा था। लेकिन जब 1853 का एक्ट आया, यानी ये एक्ट था आपका 1884, इसके बाद जब 1853 आते आते जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया था और उनके कार्यों को डिवाइड कर दिया गया था, तो ये जो 24 सदस्य थे इनको क्या कर दिया गया, माइनस करके 18 सदस्य कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, 18 सदस्य कर दिया गया था। ठीक है। और इसी एक्ट के द्वारा 1854 में एक मैकाले समिति आई थी। क्या आई थी, 1854 में एक मैकाले समिति आई थी जो क्या कर रही थी, भारतीय सिविल सेवा का एक आयोजन की। और इसमें क्या किया गया था, इस आयोजन में भारतीयों को खुली प्रतियोगिता में क्या किया गया था, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था। यानी जब आपका 1833 का एक्ट आया था, ठीक है, 1833 के एक्ट में क्या किया गया था, 1834 में क्या किया गया था, 1834 में क्या किया गया था, तो 1834 में ये एक सिविल सेवा का आयोग आया था। ठीक है, जिसमें क्या था कि ब्रिटिश ने चाहा कि जो भारतीय हैं उनको भी क्या किया जाए, इसका मौका दिया जाए, यानी इस आयोजन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन हमारा जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है,
ये क्या कर दिया था, इसका विरोध कर दिया गया था। यानी कि उस समय जो भारत थी वो सिविल सेवा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसे इसका विरोध कर दिया गया था और इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1853 में मैकाले समिति आती है, जिसके तहत भारतीय क्या करेंगे, भारत के सिविल सेवा आयोग में चयनित होकर ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश के कार्यों में खुद को भी लगा सकते हैं, यानी खुद भी क्या कर सकते हैं, कार्य को कर सकते हैं ब्रिटिश के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1858 का ताज शासन। क्या था, 1858 का ताज शासन पढ़ा था। यानी 53 के बाद 1857 का एक युद्ध हुआ था, महान क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश पूरी तरीके से डर गई थी। क्या हुई थी, ब्रिटिश पूरी तरीके से डर गई थी, क्योंकि जो भारत के लोग थे उनका गुस्सा क्या था, ब्रिटिश पर फूट चुका था। क्या हुआ था, उनका गुस्सा ब्रिटिश पर फूट चुका था, कि उसके कारण ही क्या हुआ था, हमारे 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था, ब्रिटिश का गुस्सा, भारत का गुस्सा ब्रिटिश पर फूट गया था, जिसके कारण ब्रिटिश अब समझ चुकी थी, क्या समझ चुकी थी ब्रिटिश, कि अब क्या कर रही है, कंपनी जो है वो भारत पर शासन नहीं कर सकती। क्या सोचा था ब्रिटिश ने, कि अब क्या है, कि ब्रिटिश कंपनी भारत पर शासन नहीं कर सकती है। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या कर दिया, उस 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अपने इस शासन को, जो ब्रिटिश अभी तक भारत पर कर रही थी, उसे किसको दे दिया, ताज के शासन, यानी ताज के शासन के वो राजशाही को सौंप दिया। क्या सौंप दिया, ब्रिटिश भारत को किसके हस्तांतरित कर दिया, तो भारत को हस्तांतरित कर दिया, किसका, राजशाहियों को हस्तांतरित कर दिया था। यानी अभी तक जो शासन कौन कर रहा था, ब्रिटिश चला रही थी, वो कौन कर दिया, अब कौन चलाएगा, अब चलाएगी महारानी विक्टोरिया। कौन चलाएंगी महारानी विक्टोरिया चलाएंगी, जो कि महारानी थी। ठीक है, कहाँ की, ब्रिटिश की। यानी कि कंपनियां पूरी तरीके से डर चुकी थी, और डरने के बाद क्या की कि जो भारत का शासन अभी तक खुद चला रही थी, उसे किसके हाथ में सौंप दिया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, तो इसमें जो भारत के गवर्नर थे उनका नाम बदलकर भारत के वायसराय कर दिया। क्या कर दिया, भारत के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत के वायसराय कर दिया गया। जो पहले वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग नाम था। ठीक है, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग नाम था। और इसमें क्या किया गया कि जो भारत के लिए एक राज्य सचिव बनाया गया। क्या किया, यानी भारत के कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए क्या कर दिया गया, एक राज्य सचिव बनाया गया। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो भारत के लिए राज्य सचिव बनाया गया वो भारत के ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये सचिव थे ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के, कहाँ के थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सचिव थे। ठीक है, जिनके सपोर्ट के लिए, यानी जिनके सहायता के लिए 15 सदस्य को मनोनीत कर दिया गया। ठीक है, तो ये था 1858 का एक्ट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलेंगे 1861 के एक्ट में। देखिए, अब इसमें क्या था, इस 1861 के एक्ट में क्या किया गया था, इसमें ये एक्ट था काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें क्या पहली बार भारतीयों को भी क्या किया गया, ब्रिटिश के कार्यों में शामिल किया गया। यहाँ पे लिखा है ना, ब्रिटिश के कार्यों को पहली बार क्या किया गया था, शामिल किया गया था, किसमें, ब्रिटिश के कार्यों में। ठीक है, यानी प्रशासनिक कार्यों में, लेकिन ये गैर तरीके से था। ठीक है, सरकारी नहीं था। यानी कि भारत को क्या किया गया, पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, और भारतीयों के लिए क्या किया गया था, अधिनियम लाया गया। कौन कौन सा अधिनियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1861 का अधिनियम, 1892 का और 1909 का अधिनियम। ठीक है, ये जो भारत को शामिल किया गया था, इसमें क्या किए थे, किनको शामिल किया गया था, तो क्योंकि कंपनी अब जान गई थी, जब 1857 का युद्ध हुआ था ना, तभी कंपनी समझ चुकी थी कि अब क्या होगा, अब भारत को बिना शामिल किए हम कोई काम
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीयों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। क्या है? भारतीयों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। इसलिए क्या किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया। और इसमें सबसे पहले कौन शामिल किया? बनारस के राजा, ठीक है, पाटलिपुत्र के महाराजा और सर दिनकर राव को। किसको? सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। किसको? सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। ठीक है, किसमें? 1861 में एक्ट के। ठीक है, ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें क्या किया गया था? इन लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद 1892, 1909 ये सब एक्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हाँ, थोड़ा पहले रिवीजन करा देते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए, एक बार आप कहानी की तरह इसको सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाल आया था। क्या करने? व्यापार करने आया था। और क्या लेकर आया था? तंबाकू लेकर आया था अपने यहाँ से। ठीक है, तंबाकू जो आप लोग खाते हैं, जो कि हानिकारक है खाना सॉरी, वो क्या है? वो कहाँ से आया था? वो आया था पुर्तगाल से। कौन लाया था? वास्को डिगामा लाया था। ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ से वास्को डिगामा ने क्या क्या सारी चीज़ें ले गई थी? तो यहाँ से वास्को डिगामा क्या ले गए थे? यहाँ से वास्को डिगामा काली मिर्च यानी मसाले और कॉटन का व्यापार कर रहे थे। उसके बाद पुर्तगाल के बाद कौन आया था व्यापार करने? तो पुर्तगाल के बाद व्यापार करने कौन आया था? पुर्तगाल के बाद व्यापार करने डच आया था। ठीक है, डच से ही प्रेरणा लेके कौन आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी से कहा कि महारानी हमें भी क्या किया जाए? पूर्वी देशों में व्यापार करने दिया जाए। तो महारानी एलिजाबेथ एम्फे ने क्या किया? महारानी एलिजाबेथ एम्फे ने क्या किया? चार्टर एक्ट लाई 1600 चार्टर एक्ट लाई, जिसका मतलब होता है राजलेख। क्या होता है जिसका मतलब? राजलेख, यानी कि राजाओं द्वारा क्या किया? राजाओं द्वारा ये लिखा गया है या साइन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है कि यानी एक परमिशन लेटर होता था ये। ठीक है, जिसके द्वारा कंपनी को क्या किया गया? कंपनी को मान्यता प्राप्त हो गई कि अब जाके तुम व्यापार कर सकते हो। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत में आई थी तो उसके बाद क्या हुआ? कंपनी ने क्या हुआ था? कंपनी जब आई थी और व्यापार कर रही थी, उसी दौरान 2 युद्ध हुआ था। कौन कौन सा युद्ध हुआ? एक प्लासी का युद्ध हुआ और एक आपका हुआ बक्सर का युद्ध। ठीक है, एक प्लासी का युद्ध हुआ और एक हुआ बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों को क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? जीत लिया गया। जब इस दोनों युद्धों को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या गई थी? उसका मनोबल काफ़ी बढ़ चुका था। क्या हुआ था? उसका मनोबल काफ़ी बढ़ चुका था। अब उसने क्या किया? बंगाल पर अपना शासन कर लिया। जब कंपनी ने बंगाल पर अपना शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को, जो शासन उसने किया, उसको हमेशा के लिए यानी कंटिन्यू करने के लिए क्या किया? उसने बंगाल पर अपना शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए कई एक्ट पारित किए। क्या किए? कई एक्ट पारित किए। उसमें से सबसे पहला जो एक्ट मैंने पढ़ाया आप लोग को वो था 1773 का एक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहले किस एक्ट को मान्यता प्राप्त हुई? प्रशासनिक। तो सबसे पहले 1773 एक्ट के द्वारा क्या हुआ? कंपनी के कार्यों को क्या हुआ? प्रशासनिक कार्यों में इंक्लूड किया गया। ठीक है, उसके बाद आपका 1773 का एक्ट आया था। 1773 के बाद आया आपका 1782 का एक्ट। ठीक है, जो क्या था? अमेंडिंग एक्ट था, जिसमें क्या हुआ कि कंपनी के कार्यों में जो भी चीज़ें गलती हुई या फिर संशोधन करने के लिए अमेंडिंग एक्ट आया। अमेंडिंग एक्ट के आने के बाद क्या हुआ? 1784 का पिट्स इंडिया आया, जिसमें हमने आपको पढ़ाया कि बोर्ड ऑफ पिट्स इंडिया आया। कब आया? 1784, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों के कार्यों को क्या किया गया? अलग किया गया। ये कौन सा कार्य करेगी? ये कार्य करेंगी राजनीतिक और ये कोड ऑफ डायरेक्टर कौन? वाणिज्य। इन दोनों को कार्यों को पहली बार अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका 1784 एक्ट के बाद कौन सा आया? तो उसके बाद आपका आया था 1786
1786 का एक्ट आया जिसमें लॉर्ड बंगाल के गवर्नर को लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अपनी 2 शर्तें रखी। पहला शर्त ये कि उन्हें क्या किया जाए, काउंसलिंग के नियमों को न मानने का अधिकार। दूसरा शर्त ये था उनका कि उनको क्या किया जाए, उनको मुख्य सेनापति का पद भी दिया जाए। उसके बाद 1786 के बाद जो एक्ट आया था, उसके बाद उस एक्ट में जो भी डिमांड था किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, उनके डिमांड को क्या किया गया, आने वाले सभी अधिभावी गवर्नरों के लिए मतलब लागू कर दिया गया। यानी कि जो 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, अब आने वाले जितने भी गवर्नर होंगे उन सबको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपका 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट, जिसमें क्या हुआ, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी जो अभी तक एकाधिकार था उसको कि केवल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, तो उस कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो अन्य व्यापारी थे ब्रिटिश के, जो अन्य व्यापारी थे उनके लिए भी खोल दिया गया। यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी जितने ब्रिटिश में व्यापारी हैं वो भी भारत में व्यापार करने आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1700 कौन सा एक्ट पढ़ाया, हाँ, इसी एक्ट के दौरान क्या हुआ, 1813 का एक्ट, इसी एक्ट के दौरान क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, शिक्षा का नींव रखा और प्रति वर्ष भारत को 1 लाख फंड देने का निश्चय किया, 1 लाख फंड देने का निश्चय किया। और जितने भी धार्मिक पादरी लोग थे उनको जो कि 1813 से पहले क्या था, भारत में आने का अलाउ नहीं था, वो भारत में नहीं आ सकते थे। बट 1813 से क्या हुआ, उन सभी को क्या कर दिया, परमिशन मिल गया कि वो भारत में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1813 के बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1833 का एक्ट, ठीक है। इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, 1833 के एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्या करेगी, प्रशासनिक कार्यों को संभालेगी, ठीक है। और क्या देखा गया था हम लोगों ने इसमें ये भी देखा कि क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी, कार्यों को संभालेगी। और क्या है, 1833 में एक समिति बनाई गई थी, 33 में नहीं 34 में क्या कही थी, एक समिति बनाई गई थी। जो सब चीज़ें हम क्या है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बस हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। 1834 में एक समिति बनाई गई थी जिसके तहत ये हुआ था कि जो भारतीय लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको सिविल